प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किस तरह से आप इग्नू में ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं, ऑनलाइन प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उनको समझना होगा। और चलिए हम करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं किस तरह से आप इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इग्नू की वेबसाइट खोलना होता है। अगर हमें वो भी नहीं पता है तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इग्नू लिखना है, IGNOU, और इसको लिखने के बाद आप सर्च पे इंटर कर दीजिए तो आपको इग्नू की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके इग्नू की जो मेन वेबसाइट है www.ignu.ac.in इस पे पहुँच जाते हैं। तो अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये इग्नू की मेन वेबसाइट है और हम इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरेंगे। तो आपको ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए रजिस्टर ऑनलाइन वाले मेनू पे जाना है। रजिस्टर ऑनलाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल हमें चूंकि फ्रेश एडमिशन लेना है, यानी नया प्रवेश लेना है, दाखिला लेना है, तो फ्रेश एडमिशन पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक नए विंडो पे आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम ऑनलाइन एडमिशन के होम पेज पे पहुंच चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं। जब भी हम ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट पहले से स्कैन करके तैयार होने चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए। एक तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 100 KB से कम साइज का होना चाहिए। अब इसमें फोटोग्राफ आपका पासपोर्ट साइज का ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, लेकिन साइज आप पासपोर्ट रखिए और उसकी जो ओवरऑल साइज है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है। एक आपका सिग्नेचर चाहिए जो स्कैन किया होना चाहिए। सिग्नेचर आप वाइट पेपर पे करके उसको स्कैन कर सकते हैं। इसकी साइज 100 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद एज के प्रूफ के लिए आप अपनी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट या फिर कोई आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट हो, कोई दूसरा दस्तावेज हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी साइज 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट है? नेक्स्ट वो डॉक्यूमेंट होगा जिस प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए जो रिलीवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए आपको इग्नू में BSc प्रोग्राम में दाखिला लेना है, बैचलर प्रोग्राम में दाखिला लेना है, तो उसके लिए आपको 12th होना जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास 12th की मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है। या मान लीजिए किसी मास्टर प्रोग्राम में आपको दाखिला लेना है, MA करना है हिंदी से, तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसकी जो साइज होगी 200 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ प्रोग्रामों में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में आपको ये डॉक्यूमेंट भी तैयार रखना है 200 KB का। ठीक है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। खासतौर पे जो SC ST के हमारे विद्यार्थी हैं उनको इग्नू के कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स में फी एग्जम्पशन है, तो यानी कि उनको फीस का भुगतान नहीं करना होता, उनके लिए निःशुल्क प्रवेश है, तो उन्हें अपना SC ST का डॉक्यूमेंट लगाना होगा तभी निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और भी बताना चाहूँगा कि जो SC ST के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश मिलता है वो केवल एक ही प्रोग्राम के लिए मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए भी एक अप्लाई करना है, क्योंकि इग्नू में एक रूल है कि 1 साल या 1 साल से अधिक अवधि के प्रोग्राम के साथ आप कोई भी एक 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी एक प्रोग्राम के लिए फीस का भुगतान करना होगा। केवल एक ही प्रोग्राम में आप निःशुल्क प्रवेश पाएंगे। BPL का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको स्कैन करके रखना है, 200 KB का वो डॉक्यूमेंट आपका होगा। तो ये तो डॉक्यूमेंट की बात थी। इसके बाद जो आप एडमिशन फीस का भुगतान करेंगे किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और नेट बैंकिंग, 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। जस्ट जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं, उसी तरह से आप इग्नू में भी दाखिला ले सकते हैं, अपनी फीस का भुगतान कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, ये बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको इन चीज़ों को बताया। इसके बाद यहाँ पे जो इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस है जिसमें हर एक प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन दी है
उसका लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके उस प्रोस्पेक्टस को एक बार डाउनलोड कर लें, एक बार जो इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है आप उनको पढ़ लें। इसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें इग्नू के बारे में पता चल जाएंगी। आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप कॉमन प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया है स्क्रीन पे, और यहाँ पे सभी प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इग्नू के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। तो एक बार इसको आपको पढ़ना चाहिए। इसमें आपको SC ST की जो मैं बात कर रहा था वो भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इसमें मौजूद हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए अब हम ऑनलाइन एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बॉक्सेस दिए हैं ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, यानी जिनका यूज़र ID और पासवर्ड पहले से बना हुआ है, वो लोग यहाँ पे फिल करेंगे। चूंकि आप बिल्कुल नए हैं, आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नए विंडो पे आप पहुंच जाएंगे। ये नए विंडो पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। चलिए समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें भरना है। तो एक हमें यूज़र ID बनाना है, यूज़र नेम बनाना है जिसके माध्यम से हम लॉगिन करेंगे। इसमें आपका नाम हो सकता है, उसके बाद आप नाम के साथ कोई भी न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी जो आप ठीक समझें। इसके बाद आपका जो नाम है, पूरा नाम जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है। आपकी ये ध्यान रखिए कि ये जो आपका नाम होगा आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है, जो 10th की मार्कशीट में है, वहाँ पे जो स्पेलिंग है वही यहाँ पे आपको रखना है, क्योंकि आगे भी ये आप यूज होना है। ठीक है। इसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको देना है। ईमेल एड्रेस देने में आप ध्यान रखें कि वही ईमेल एड्रेस आप दीजिए जिसको आप यूज करते हैं। किसी और का ईमेल एड्रेस आपको नहीं देना है, क्योंकि आपके पास जब भी आपका एडमिशन होगा तो उसकी कंफर्मेशन भी ईमेल के माध्यम से आपके पास आएगी। अगर आपके एडमिशन फॉर्म में कहीं पे किसी लेवल पे कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो उसकी भी सूचना आपको ईमेल के माध्यम से विश्वविद्यालय आपको देगा। तो अगर आपने किसी और का ईमेल ID दे रखा है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना एक्टिव ईमेल ID दीजिए जिसको आप देखते रहते हैं। तो यहाँ पे ईमेल ID इंटर करना है। इसके बाद अगेन री इंटर करना है ईमेल ID। पासवर्ड आपको बनाना है 6 कैरेक्टर का। इसमें आप कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। अगेन री इंटर पासवर्ड करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर में भी मैं यही आपको सलाह दूंगा, जिस तरह से आप अपना ईमेल ID दें, मोबाइल नंबर भी आप अपना ही दें, क्योंकि जो भी मैसेज आएंगे आपके एडमिशन से संबंधित वो आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे। अगर आपने मोबाइल नंबर किसी और का दे दिया, या बहुत सारे बच्चे साइबर कैफ़े के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं। अब होता क्या है कि जो साइबर कैफ़े में फॉर्म भर रहे होते हैं वो अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर दे देते हैं, और जो भी विश्वविद्यालय आपसे कम्युनिकेशन करता है वो आप तक नहीं पहुंच पाता। साइबर कैफ़े वाले अगर अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर दे रखे हैं तो उनके पास जाता है और वो उसको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जब आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, उसको इंटर करना है। जो ऊपर लिखा है इट इज़ नीचे लिखना है और फिर रजिस्टर कर देना है। तो चलिए हम इस स्टेप को पूरा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भर लिया है, और अब हम रजिस्टर बटन पे जा करके आगे का स्टेप पूरा करेंगे। तो मैंने ये रजिस्टर पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे देखिए लिख के भी आ गया है कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अब हमने अपना यूज़र ID और पासवर्ड बना लिया है, क्रिएट कर लिया है, इसका मैसेज भी आ गया है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके मोबाइल पे SMS के माध्यम से भी भेजी जाती है। हम ऑलरेडी वेबसाइट पे हैं। अब हमने जो यूज़र ID और पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे फिल करके लॉगिन करेंगे। ठीक है। इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे और आपको बता दूँ, आप इस जो एडमिशन का पोर्टल है इसके माध्यम से यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। इस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको BSc प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप यहाँ पे BSc लिखें, इसके बाद इसको आप सर्च करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे BSc प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने साल का प्रोग्राम है, क्या इसका मीडियम है, कि कौन सा स्कूल इस प्रोग्राम पर आता है, क्या क्या डिसिप्लिन्स हैं इसमें जो आपको पढ़ने को मिलेंगे,
क्या इसकी फ़ीस है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कोर्स के कोड भी दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, और इसके साथ ही साथ किन किन रीजनल सेंटर पे, किन किन स्टडी सेंटर्स पे ये प्रोग्राम चल रहा है, वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भरने के पहले आप देख सकते हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे जाकर के आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन फॉर्म भरने के दौरान आपके मन में अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो उससे संबंधित कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। एक बार आप इनको ज़रूर देख लें, इससे भी आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ से देख लें। और रीजनल सेंटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे दी हुई है। हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट यहाँ पे मौजूद है। जिस रीजनल सेंटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उस रीजनल सेंटर पे क्लिक करके वहाँ की वेबसाइट पे जा करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। यहाँ पे कैप्चा कोड है, उसको भी मैंने फिल कर दिया है। अब हम इसको लॉगिन करके अपना एडमिशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो ये मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है और ये देखिए हमने लॉगिन कर लिया है, मैसेज आ गया है और अब हम आगे पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी जो है वो अब आपका दिखने लगेगा। जो आपने यूज़र आईडी बनाया था वो यहाँ पे अब आपका डिस्प्ले होने लगा है। फॉर्म भरने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं स्कैन करके, किस साइज़ में होंगे। मैंने आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस के बारे में भी बताया था कि कॉमन प्रोस्पेक्टस में इग्नू के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो दिए हुए हैं और यहाँ भी वही चीज़ें बोली गई हैं कि आप एक बार उनको पढ़ लें। और पेमेंट के क्या ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और देन यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, इस सबमिट पे आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आप अब अगली विंडो में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो एडमिशन की प्रक्रिया के स्टेप्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। जिस प्रोग्राम के में आप दाखिला लेना चाह रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे देना है। फिर क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देना है, क्या क्या कोर्सेस आप पढ़ना चाह रहे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल्स यानी आपका जो एड्रेस है जिस पे आपकी किताबें आएंगी, बाकी जो विश्वविद्यालय का कम्युनिकेशन है जिस पे होना है वो यहाँ पे बताना है। इसके बाद अपलोड वाले सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन होंगे, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद आपने जो भी अभी तक पूरा काम किया है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा और फाइनली जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप सेव कर देते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को, तो फिर आप फीस का भुगतान कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 8 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो एक एक करके हम हर एक स्टेप को पूरा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला स्टेप तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ और इसके बाद फिर मैं इसको फिल करके नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें इसमें हमने की। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, मदर नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं उनका डिटेल देना है, फादर, हस्बैंड जो भी एप्लीकेबल हो वो चीज़ यहाँ पे लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है। मैंने ये पहले ही आपको बताया था, जो आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मौजूद है वही आपको लिखना है। कैटेगरी यहाँ से चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे जो SC/ST के विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखें, यहाँ पे सही कैटेगरी का चयन करें। फी एग्जामिशन तभी मिलेगा जब आप सही कैटेगरी फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ जेंडर की इन्फॉर्मेशन देना है। बाकी ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है, इनको आप इजीली भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एरिया आपका अर्बन है, रूरल है, मल्टी में आप आते हैं या नहीं आते, सोशल स्टेटस आपका क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। आधार कार्ड यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं। डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर किसी तरह की है तो आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस, नहीं है तो नो कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अगर आपको पहले मिल चुकी है, मिलती रही है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो ये जो पहला वाला स्टेप है इसमें, यानी कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला स्टेप है, इसमें ये सब चीज़ें भरना होता है। तो चलिए इसको भरते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिल कर ली है और अब हम इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपका जो ये वाला पेज है, आगे आप चले जाएंगे,
लेकिन इसमें एक बार आपको जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी हुई है वो कंफर्म करना है, देखना है, सभी चीज़ें मिला लेना है। अगर कहीं पे कोई त्रुटि है तो आप एडिट में जा करके उसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट करके अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है और अब हम अगले स्टेप पे पहुंच चुके हैं। हमारा जो अगला स्टेप है वो है प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन वाला। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको बताना है किस प्रोग्राम में आप दाखिला लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना जो रीजनल सेंटर का कोड है, प्रोग्राम स्टडी सेंटर का कोड है, मीडियम है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। तो चलिए एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम जो आपको जिसमें एडमिशन लेना है वो किस कैटेगरी का है, बैचलर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, पीजी डिप्लोमा है। तो सपोज़ यहाँ पे हम बीए का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, बीएजी प्रोग्राम जो इग्नू में कहलाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल, तो इसके लिए हमने बैचलर को यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब मोड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो चूँकि हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो एक ही ऑप्शन आता है, इसको बस आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओडीएल ऑप्शन यहाँ से आपने ले लिया। इसके बाद बैचलर प्रोग्राम में बहुत सारे बैचलर प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप किस बैचलर प्रोग्राम में दाखिला लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये बहुत सावधानी से आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए बीए बहुत सारे सब्जेक्ट में होती है। इग्नू में बीए इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, तो ये ऑनर्स वाले जो पेपर्स हैं ये भी यहाँ दिए हुए हैं। और जनरल बीए भी होती है, तो वो यहाँ पे बीएजी के नाम से मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम हैं वो भी यहाँ नीचे हैं, बीएससी है, बीएलआईएस है, बीकॉम जी है। तो चूंकि हमें बीए जनरल करना है, बीएजी करना है, तो मैंने यहाँ से बीएजी को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद बीएजी प्रोग्राम में एक रूल है कि आपको 2 डिसिप्लिन का चयन करना होता है, 2 सब्जेक्ट्स का चयन करना होता है जिन्हें आप पूरे प्रोग्राम के दौरान पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आती है सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट बीए में उपलब्ध हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट मान लीजिए सोशोलॉजी में है, तो मैंने यहाँ से एक सोशोलॉजी ले लिया और एक मैंने यहाँ से हिस्ट्री ले लिया। तो चलिए हिस्ट्री ले लेते हैं। ये 2 मैंने डिसिप्लिन यहाँ से चूज कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद जिस रीजनल सेंटर पे आप दाखिला लेना चाहते हैं उसका कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको रीजनल सेंटर का नाम पता है तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो आप रीजनल सेंटर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अलीगढ़ में पढ़ना है तो मैंने अलीगढ़ देखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। चूँकि अलीगढ़ रीजनल सेंटर का जो कोड है वो 47 है, तो वो यहाँ पे आ गया 47 अलीगढ़, ठीक है। इसके बाद चूँकि हमने रीजनल सेंटर का चयन कर लिया, अब हमें एक स्टडी सेंटर का भी चयन करना होगा जहाँ पे हमारी क्लासेस होंगी, जहाँ पे हमें असाइनमेंट जमा करना है। तो अलीगढ़ रीजनल सेंटर के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर बीएजी प्रोग्राम उपलब्ध है उन सभी सेंटर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब आपको इन लिस्ट में से अपना एक स्टडी सेंटर का चयन करना है, क्योंकि ये जो स्टडी सेंटर हैं विभिन्न ज़िलों में स्थित हैं। आप जिस ज़िले से हैं, जो स्टडी सेंटर आपको पास पड़े, आप उसका चयन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा स्टडी सेंटर यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, सेंटरों की लिस्ट है, इसमें से आपको अपने स्टडी सेंटर का चयन करना है। तो सपोज़ मान लीजिए मैं मैनपुरी का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए पास पड़ेगा मैनपुरी में जो सेंटर है, एक ये सेंटर दिखा रहा है मैनपुरी में, तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाला स्टडी सेंटर ले लिया मैनपुरी का 47037। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मीडियम है, मीडियम मतलब ये जो प्रोग्राम है किन किन मीडियम में उपलब्ध है, किन किन भाषाओं में उपलब्ध है। तो बीएजी प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से चयन कर सकते हैं मीडियम का। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है और आगे भी करना चाहते हैं तो इंग्लिश ले सकते हैं। हिंदी से आप अगर पढ़ते आए हैं और हिंदी में ही करना चाहते हैं तो यहाँ से हिंदी मीडियम का चयन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है क्या आपने पहले भी इग्नू से कोई कोर्स कर रखा है, ऑलरेडी आप किसी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं। तो अगर आपने पहले कोई प्रोग्राम किया है तो यस कर दें, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दें और देन इसको आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन था प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन वो हमने भर लिया है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको किसी तरह का बदलाव करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है, या फिर आप अगर संतुष्ट हैं अपनी इन्फॉर्मेशन से तो नेक्स्ट करके अगले स्टेप पे पहुँच जाएंगे। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया और अगला स्टेप है क्वालिफिकेशन का, वहाँ पे हम पहुँच गए।
चलिए फिर अब हम पहुंच चुके हैं क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में, यानी स्टेप नंबर 3 पे। यहाँ पे हमें जिस प्रोग्राम में दाखिला लेना है, जैसे मैंने यहाँ बीएजी के बारे में आपको बताया, तो बीएजी के लिए जो रिलीवेंट क्वालिफिकेशन है वो 12th है। तो ऑटोमेटिक लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है 12th में, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो आप अपनी मार्कशीट में देख लीजिए आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। इनके अलावा अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो अदर पे क्लिक करके भी आप उस सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। आपने कब पास किया है, क्या डिवीज़न है, क्या परसेंटेज है, क्या बोर्ड कोड है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए देख लेते हैं, इसको मैंने भर दिया है। ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे पूरी लिस्ट आती है ईयर्स की। आप अपनी मार्कशीट में देख लीजिए आपने किस ईयर में कंप्लीट किया है। यहाँ पे डिवीजन्स की लिस्ट आती है, उसमें से आप डिवीजन लिख लीजिए। परसेंटेज की लिस्ट से परसेंटेज ले लीजिए। बोर्ड कोड की यहाँ पे लिस्ट है, जो जो बोर्ड हैं उसमें से आपको अपना बोर्ड देखना है। इन केस इस लिस्ट में आपको वो बोर्ड नहीं मिल रहा जहाँ से आपने कंप्लीट किया है, पास किया है, तो नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट का भी ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा रोल नंबर आपकी मार्कशीट में मौजूद होगा, वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। और इसके बाद ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से सबमिट बटन पे जा करके इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगेन उसी तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर आपको एडिट करना है तो एडिट पे जाइए, पीछे जाना है प्रोग्राम और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में किस तरह का चेंज करना है तो प्रीवियस में जाना होगा। और अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट हैं, आगे आपको बढ़ना है, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा कोर्स का है, जो हमने प्रोग्राम का चयन किया है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है आपका प्रोग्राम बीएससी बैचलर ऑफ आर्ट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन। यहाँ पे आपको बहुत सावधानी बरतना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें टिक हो रखा है वो है प्रिंटेड मटेरियल। इसका मतलब है कि आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप प्रिंटेड मटेरियल नहीं लेना चाहते, आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको पहले वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। लेकिन ये जो बुक्स हैं आपको डाउनलोड करनी होंगी और बाद में इस ऑप्शन को आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। यानी आप जब भी चयन करें बहुत सोच समझ के करें। अगर आपको ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करनी है, यानी कि डिजिटल मटेरियल की मदद से अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे 15% फीस में डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन आपको किताबें नहीं दी जाएंगी और ना ही बाद में आप इस ऑप्शन को बदल सकते। तो इसलिए सावधानी से चयन करें। बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रिंटेड मटेरियल वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है। जो कोर्सेज यहाँ पे कंपलसरी हैं, जो आपको पढ़ने ही हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें से लैंग्वेज, चूँकि मैंने हम लोग जब इस फॉर्म को फिल कर रहे थे तो 2 डिसिप्लिन का हमने चयन किया था, पहले ही बताया था। तो ये चूँकि कंपलसरी नेचर के हैं तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर उठा लेता है। तो हमने इसमें एक हिस्ट्री का पेपर लिया था और एक सोशियोलॉजी का, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमें लैंग्वेज पढ़ना होता है और एबिलिटी इन्हांसमेंट का कोर्स पढ़ना होता है, पर्यावरण अध्ययन का। तो इस लैंग्वेज में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इसमें। आप देख लीजिए कौन सी लैंग्वेज आपको पढ़ना है। हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मलयालम पढ़ना है। तो ये लैंग्वेज के पेपर आपके पास फिलहाल उपलब्ध हैं। तो आप अपनी रुचि के हिसाब से चयन कर सकते हैं। इंग्लिश का भी पेपर ले सकते हैं, हिंदी का भी ले सकते हैं, उर्दू आपकी अच्छी है उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत में आपकी रुचि है तो संस्कृत ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक ऑप्शन कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पर्यावरण अध्ययन का कंपलसरी पेपर होता है, इसको पढ़ना होता है। बस इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, ये आपके सब्जेक्ट का चयन हो गया। तो ये तो पहले सेमेस्टर के पेपर थे, सेमेस्टर 1 के पेपर थे। क्योंकि बीएजी प्रथम वर्ष का जब आप दाखिला लेते हैं तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर हैं। तो यहाँ पे जो द्वितीय सेमेस्टर में जो कोर्सेज हैं कंपलसरी वाले सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी हमने ऑप्ट कर रखा है, तो उसके जो रिलेवेंट पेपर कोड हैं ऑटोमेटिक डिस्प्ले होंगे। लैंग्वेज यहाँ पे लिस्ट मिलेगी, हिंदी इंग्लिश 2 में से एक लेना है। हमने पहले सेमेस्टर वाले में इंग्लिश ले रखा है, अब आप अगेन इंग्लिश लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी भी ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट का कोर्स है, उसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर है और एक BSDAE 182 हिंदी भाषा का पेपर है। तो आप अपनी रुचि के हिसाब से पेपर का चयन कर सकते हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, हिंदी में इंटरेस्ट है हिंदी वाला पेपर ले लीजिए, इंग्लिश में आपकी रुचि है
तो आप इंग्लिश वाला पेपर यहाँ से ले सकते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से कोर्सेज का चयन यहाँ से आप कर सकते हैं और इसके बाद आपको सबमिट करना है। तो ये मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया और अब ये हमारे जो कोर्सेज हैं वो लिस्ट स्क्रीन पे आ जाएगी, जो जो कोर्सेज का हमने चयन किया है प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में। अगेन आपके पास ऑप्शन है एडिट करना चाहें या आगे बढ़ना चाहें, एक बार आप कोर्सेज अपने देख सकते हैं, मिला सकते हैं। जो आपके कंपलसरी पेपर हैं उनके पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं। हिस्ट्री सोशोलॉजी एज ए कंपलसरी पेपर आपने लिया है प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में, ऑटोमेटिक आ गए। चयन करना था लैंग्वेज का, लैंग्वेज हमने यहाँ पे इंग्लिश ले रखा है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक पेपर हमने ले रखा है। द्वितीय सेमेस्टर में हमने अगेन हिंदी का एक पेपर ले रखा है और एक इंग्लिश का ले रखा है। तो बस आप यहाँ से आप मिला लीजिए, आप संतुष्ट हैं अपने कोर्सेज से तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। किसी तरह का बदलाव करना है तो उसके लिए आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का। इस सेक्शन में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देना है एड्रेस के लिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी किताबें इसी एड्रेस पे आएंगी, जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आपकी मार्कशीट भी इसी एड्रेस पे आएगी। तो आपको बहुत सावधानी से एड्रेस लिखना है। एड्रेस में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए जिससे कि आपकी किताबें आपके घर पे पहुंच जाएं। तो चलिए इस सेक्शन को पूरा करते हैं। तो मैंने ये डिटेल यहाँ पे फिल कर ली है और अब हम अगेन इसको सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी, आपके स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। इसमें आप किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन है, अदरवाइज आप नेक्स्ट करके अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो जो अगला स्टेप है वो है अपलोड वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट लगानी है, 12th की मार्कशीट लगानी है, इसके अलावा कैटेगरी का सर्टिफिकेट है और इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप और अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए पहले ही अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लिया है 100 KB। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स 100 KB में होते हैं, कुछ 200 KB में होते हैं। तो जो आपका फ़ोटो है और सिग्नेचर वो 100 KB आपका होना चाहिए। मिनिमम साइज़ का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मिनिमम साइज़ 10 KB है और मैक्सिमम 100 KB है। तो इतना आपको रखना पड़ेगा तभी वो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। इसके बाद आपकी जो बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं 200 KB के होने चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट हैं आप इनको JPG फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी कंप्लेंट करते हैं, ऐसी शिकायत करते हैं कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि उनकी साइज़ कई बार कम होती है या ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो किसी भी इमेज की साइज़ को कम ज़्यादा करती हैं, यानी रीसाइज करती हैं। तो आप उसकी मदद ले करके अपनी आवश्यकता के हिसाब से डॉक्यूमेंट की साइज़ को कर सकते हैं। ओके, चलिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। ये हमने फ़ोटो अपलोड किया, इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सेलेक्ट फाइल पे आपको प्रेस करना है। इसके बाद आपने जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखे हैं वहाँ से आप उसकी लोकेशन फाइंड आउट करिए, फाइल को सेलेक्ट करिए और देन इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको प्रेस करना है। अगर आपकी जो फाइल का साइज़ है वो उतना ही है जितना चाहिए तो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अदरवाइज़ फिर आपको मैसेज आएगा उसको कम या ज़्यादा करने के लिए। तो आप पहले से ही डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है उसको अपनी जो नीड है उसके हिसाब से कर लीजिए। यानी कि जो फ़ोटो और सिग्नेचर है 100 KB का कर लीजिए, 100 KB या उससे कम चलेगा, 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए। और जो आपके बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 200 KB के अधिकतम हो सकते हैं, 10 KB से ऊपर होने चाहिए। और इस पर आपने 10th की मार्कशीट लगाना है, 12th की लगाना है। क्योंकि आपको BA करना है तो BA के लिए तो जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है, तो वो तो डॉक्यूमेंट आपको लगाना ही है, कंपलसरी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, यानी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करिए। और इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको देना ही है। यानी कि जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सभी कंपलसरी हैं। इतना तो आपको करना ही है। इसके बाद आप नेक्स्ट करके अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट बटन यहाँ पे प्रेस किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीव्यू
प्रीव्यू का ऑप्शन है। इसमें अभी तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन हो, क्वालिफिकेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन हो, कोर्स का जो हमने चयन किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किए हैं वो यहाँ पे हम जाके देख भी सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन एक बार पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह आपको पूरे स्क्रीन में दिख जाएगी। ये वही वाला पेज है जिसको हम प्रीव्यू पेज कहते हैं। तो ये आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का प्रीव्यू है। और इसमें आखिरी की तरफ आप देख रहे हैं कि आपके प्रोग्राम की फ़ीस बताई जा रही है कि आपको 2700 रुपये प्रोग्राम की फ़ीस और 200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी 2900 रुपये का आपको भुगतान करना है। और यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का सेक्शन है जहाँ पे आपको आई एग्री प्रेस करके पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से बहुत आसान है, आप देख ही रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आपके पास अगर पहले से इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो बहुत जल्दी से आपका फॉर्म भर जाता है। तो अब हम इस स्टेप को पूरा करके आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एग्री करते हैं क्योंकि अब हमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना है। जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उससे हम संतुष्ट हैं। सपोज अगर आपको कहीं पे किसी तरह का चेंज करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई दिस सेक्शन का ऑप्शन आता है। जिस सेक्शन में भी आप बदलाव करना चाहते हैं यहाँ पर जा करके बदलाव भी कर सकते हैं, यानी यह सुविधा भी उपलब्ध है जब तक अभी आपने पेमेंट नहीं किया है तब तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया और आई एग्री हो गया। अब एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा, एक मैसेज आएगा कि अब आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पहले डिटेल आती है, फीस आपकी कितनी है वो ऑलरेडी हमने पहले भी देख लिया है। और यहाँ पे 2 गेटवेज दिए हुए हैं। गेटवेज का मतलब है जिसके माध्यम से इग्नू को फीस मिलेगी, ठीक है ना। तो ये 2 में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। और देन इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, सपोज मान लीजिए आपने पेमेंट किया और कहीं कोई दिक्कत हो गई तो आपको तत्काल दोबारा से पेमेंट नहीं करना है, कम से कम 1 घंटे आपको वेट करना है, क्योंकि पेमेंट अपडेट होने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हमने फ़ीस का भुगतान किया लेकिन हमारे अकाउंट से पैसा कट गया और इग्नू के पास गया कि नहीं गया हमें पता नहीं चला। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेमेंट की प्रक्रिया है बहुत ही आसान है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और फिर भुगतान करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी आप गो टू पेमेंट गेटवे दिए हुए हैं। किसी भी एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करके पेमेंट गेटवे वाले पेज पे आप जा सकते हैं। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी यूज करना चाहें, एटीएम यूज करना चाहें, नेट बैंकिंग यूज करना चाहें, यूपीआई यूज करना चाहें, हर तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। ये यूपीआई के अंतर्गत गूगल पे है, फ़ोन पे है, भीम है, पेटीएम है, या कोई अदर यूपीआई आईडी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह की सुविधा यहाँ पे मौजूद है। नेट बैंकिंग के भी ऑप्शंस हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को सेलेक्ट करके आप अपना फीस का भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम के माध्यम से भी आप यहाँ पे एटीएम का नंबर वगैरह डाल करके एटीएम से भी भुगतान कर सकते हैं। और ये सभी सिक्योर्ड पेमेंट्स हैं। आपके पास ओटीपी आएगा, इसके बाद ही फीस का भुगतान होगा। एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है, तो आपके पास एक तो बैंक से मैसेज आएगा ही आपके मोबाइल पे, दूसरा इग्नू के माध्यम से भी आपको मैसेज आएगा कि आपका जो फीस का भुगतान है वो हो गया है। और इसके लिए आपको एक मेल भी आता है। और जब आपका एडमिशन फाइनली कंफर्म हो जाता है तो एक कंफर्मेशन का मेल भी आएगा आपको इग्नू की तरफ से। एक एडमिशन कंफर्मेशन का भी मेल आपको प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरह से आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते हैं। और सपोज मान लीजिए आप अपना एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। एक तो आपका कंट्रोल नंबर जनरेट होता है, ये आप संभाल के रखें। जब भी आप करस्पॉन्डेंस करें, जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, सपोज कोई डिस्क्रिपेंसी है और आपको कोई मेल आया है, तो ये जो आपका कंट्रोल नंबर है इसका रेफरेंस ज़रूर दें। तो जब तक आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, यानी कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, आपका फीस का भुगतान नहीं होता, तो ये स्टेटस इस तरह से दिखाएगा। जो जो स्टेप आपने यहाँ पूरे कर लिए हैं वो यहाँ दिखेंगे। मान लीजिए आप अपना ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया कर रहे थे, बीच में नेट की कनेक्टिविटी चली गई या आप कर नहीं पाए, लॉग आउट हो गए, तो फिर आप दोबारा से लॉगिन करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब आपका फीस का भुगतान हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तो फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आने लगेंगे। आपका एक आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन आने लगेगा, डाउनलोड योर आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर भी दिखाई देने लगेगा, आपकी
फोटो सिग्नेचर सभी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, यहाँ पे एडमिशन की अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है वो दिखेगी, यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा, और ये होम पेज तो है ही। तो इस तरह से इस पोर्टल में हर तरह की सुविधा है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी ये फॉर्म भरा, ठीक है ना, लेकिन अभी हमने चूँकि फ़ीस का भुगतान पूरी तरह से नहीं किया, केवल उस स्टेप तक गए, तो अभी दिखा रहा है कि हमने अभी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया है। ट्रांजैक्शन यानी जब आप फीस का भुगतान करते हैं और फीस आपका फाइनली सबमिट हो जाता है, तो वो फिर यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अभी मैंने प्रयास किया, लेकिन मैंने फीस का फाइनली पेमेंट नहीं किया, इसलिए अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है ना। ये हमारे प्रयास है, हमने 2 प्रयास किए थे फीस भुगतान के, तो इसमें क्या स्टेटस रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। वो यहाँ पे चेक स्टेटस पे जाके दिखाता है। तो अभी यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन मिला नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ दिखा नहीं रहा। अगर फीस का भुगतान हो गया होता तो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह डिस्प्ले होता। ये एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का ऑप्शन है। जब कोई डिस्क्रिपेंसी आपके पास आएगी, विश्वविद्यालय आपको कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आपके फॉर्म में होती है तो बताता है, तो वो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पोर्टल बनाया गया है जिसमें आपको किसी तरह की असुविधा ना हो, इजीली आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर पाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि कोई भी विद्यार्थी इग्नू में फॉर्म भरने से रह ना जाए, उसे किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, तकनीकी रूप से किसी तरह की असुविधा ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया। और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया किस तरह से आप बड़ी आसानी से इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो आपके दूसरे साथी हैं उन तक भी पहुँचाइएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आपको ये पता ही होगा कि इग्नू में आप अगर पहले से इनरोल्ड हैं 1 साल या उससे ज़्यादा अवधि के प्रोग्राम में, तो आप एक 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, आप दाखिला ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।